आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हम इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, जबकि जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट है वो ये और ये है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है। सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली उसी तरह है कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करो, जो कि इस और इस लाइन को ज्वाइन करने से, मतलब इस और इस पॉइंट को ज्वाइन करने से जो बनता है हमारा एक लाइन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा वही है कि डायरेक्शन कोसाइन लाइन सेगमेंट का फाइंड आउट करो, जबकि जो पॉइंट हमारा जो लाइन को ज्वाइन कर रहा है वो हमारा ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट -1 -1 फिर -1 और क्या दिए हुए हैं 2 3 4। ठीक है, तो अगर मेरे को पूछा डायरेक्शन कोसाइन, तो सबसे पहले अपन डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। ये दोनों पॉइंट से मिल के बनने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसका डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या होता है, दिस माइनस दिस होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये x1 y1, अगर मैं इसको x1 y1 z1 बोलूं और ये हमारा x2 y2 z2 है, तो डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या हो जाता है, x2 माइनस x1। डायरेक्शन रेशियो अगर मैं लिखूं तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होता है। तो 2 माइनस ऑफ -1 मतलब 3। ठीक है, अब 3 माइनस -1 मतलब क्या हो जाएगा 4। 4 माइनस ऑफ -1 मतलब 4 + 1 हो जाएगा, डेट इज 5। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, डायरेक्शन कोसाइन हमारा होता है डायरेक्शन रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आगे सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो का आगे मैग्नीट्यूड में निकाल लूँ तो अगर मेरा ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी पॉइंट अगर मेरा ए बी जो वेक्टर है या डायरेक्शन रेशियो बोलें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर का मतलब 16, 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो देखो ये क्या आ गया 16 + 9 दैट इज 25, 25 + 25 दैट इज 50। ठीक है, तो जो डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन कोसाइंस वो क्या हो जाएंगे हमारे, जो डायरेक्शन रेशियो आया है उसमें से मैं ए बी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूंगा। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या आ जाएगा 3/√50 कॉमा देखो 4/√50 और 5/√50। तो 4/√50 और 5/√50। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डायरेक्शन कोसाइन हमसे पूछा था, तो डायरेक्शन कोसाइन हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन का देखते हैं। उससे पहले इसको और अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5√2 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली इसको भी 5√2 लिख दूंगा और इसको भी 5√2 लिख दूंगा। ओके, तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर ही है और उसमें दो पॉइंट जो ज्वाइन हो रहा है लाइन सेगमेंट जिससे बन रहा है वो 472 क्या क्या है 472। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट ए मानूं, इसको पॉइंट बी मानूं, ठीक है, तो अगर ये मेरा पॉइंट ए था यहाँ पे और ये बी था, सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट ए इसको माना, पॉइंट बी इसको मान रहा हूँ 5 11 -4 को, 5 11 -4 को। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी वैक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा 5 - 4 डेट इज 5 - 4 मतलब आई कैप, 11 - 7 मतलब 4j कैप, -4 और -2 मतलब -6k कैप। तो डायरेक्शन रेशियो मेरा देखो आ चुका है। डायरेक्शन रेशियो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 4 -6। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें सबसे पहले ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ए बी का मैग्नीट्यूड देखो क्या हो जाएगा, आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, -6 का स्क्वायर मतलब 36। ठीक है, तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये टोटल हमारा 36। अगर मैं यूनिट डिजिट को जोड़ूँ यहाँ पे यूनिट प्लेस वाले को तो 6 + 6 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, तो 53 आ गया अंडर रूट में। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन अगर अपन लिखने चाहें तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो डिवाइड बाय
ए बी का मैग्नीट्यूड मतलब 1/√53 कॉमा 4/√53 कॉमा -6/√53। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर हो गया। डायरेक्शन रेशियो ये हो गया और डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट अपन सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्वेश्चन का क्या है, उसमें जो पॉइंट दिए हुए ए और बी देखो ये दे रखे हैं 257 और 329। 257 और 3, 5 एंड 329, सॉरी 329 ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो मैं लिखूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, देखो 3 - 2 दैट इज 1, 2 - 5 दैट इज -3, 9 - 7 मतलब 2। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो इसका अगर मैं ए बी फैक्टर बोलूँ तो वो हमारा है आई कैप -3j कैप प्लस 2k कैप के टाइप में है। तो सबसे पहले मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा डायरेक्शन कोसाइन के लिए। इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1, इसके कोफिशिएंट दैट इज -3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये आ गया √14। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्शन रेशियो 1 - 3 2 है, तो 1/√14 -3/√14 2/√14। ठीक है, यही होगा। तो हमसे क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन पूछा था, वो ये है। ठीक है, थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।